इस वीडियो में आप देख सकते हैं अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूक को पैदा किया है जिसे देखने के बाद खुद जुबान से निकल जाता है अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह ही हर चीज को पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही क्यों भेजा, तो चलिए जानते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। अबाबील ही दुनिया का अकेला ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। अबाबील हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद उड़ता ही चला जाता है। अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। अबाबील 20 साल तक जिंदा रह सकता है। अबाबील 14,000 किलोमीटर तक बगैर रुके उड़ सकता है और अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। तो इस परिंदे के लिए कमेंट में एक बार सुबहान अल्लाह जरूर लिखें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो इसमें आपने अपने 4 मोजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मट्ठी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको अल्लाह के हुक्म से उड़ा देना। नंबर 2, मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अल्लाह के हुक्म से शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। नंबर 4, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा इसकी खबर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी कहेंगे कि अल्लाह ही सबको रिस्क देने वाला है और अल्लाह ही सबसे बड़ा राज़िक है। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब एक भूखी बिल्ली गाय के नीचे आकर खड़ी होती है तो गाय के थन से ऑटोमेटिक ही दूध निकलने लगता है और बिल्ली उसे पीकर अपना पेट भरती है। बेशक अल्लाह पाक अपनी मखलूक को कभी भूखा नहीं छोड़ता, किसी न किसी जरिए से उन तक अपना रिस्क पहुंचा देता है। तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि बेशक अल्लाह ही सबको बेहतरीन रिस्क देने वाला है। एक शख्स का इंतकाल हो गया। जब उसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाने लगे तो एक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इस शख्स ने मुझसे 45 लाख रुपए लिए थे। पहले इसके वारिसों से मुझे 45 लाख रुपए वापस दिलाओ, उसके बाद ही जनाजा दफन होने दूंगा। जिस शख्स का इंतकाल हुआ था उसके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे खामोश रहे। लेकिन जब उसकी बेटी तक ये खबर पहुंची कि उसके बाप का जनाजा दफन होने से रोका गया है तो उसने अपने सारे जेवरात उतार दिए और कहा, ये उस आदमी को दे दो और कहना मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगी, मेरे बाप का जनाजा दफन होने दो। उस शख्स ने कहा, मुझे इस आदमी से 45 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने थे। इस शख्स ने मुझे वसीयत की थी कि ये 45 लाख रुपए मेरे असल वारिस को ही देना। अगर मैं कहता मुझे 45 लाख रुपए देने हैं तो पता नहीं इतने वारिस निकल आते, इसलिए मैंने उल्टा बोला और मैंने देख लिया कि हकीकत में इस शख्स का असल वारिस कौन है, इसीलिए ये 45 लाख रुपए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग इस बच्चे को देग में डालकर पानी में बहा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये घुटियारी शरीफ दरगाह है जो कि वेस्ट बंगाल में है और जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो लोग इस दरगाह पर आकर मन्नत मांगते हैं और जब अल्लाह के हुक्म से इनकी औलाद हो जाती है तो ये लोग अपने बच्चे को इस दरगाह पर लाते हैं और अपने बच्चे को देग में डालकर पानी में बहाते हैं और अपनी मन्नत उतारते हैं। दोस्तों, आपकी नज़र में क्या ऐसा करना सही है? कमेंट में जरूर। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो इसमें आपने अपने 4 मोजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मट्ठी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको अल्लाह के हुक्म से उड़ा देना। नंबर 2, मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अल्लाह के हुक्म से शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। नंबर 4, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा इसकी खबर देना। दुनिया का एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। आखिर इस कब्रिस्तान को ट्रांसपेरेंट क्यों बनाया गया है और यह कब्रिस्तान कहाँ मौजूद है? जैसा कि हम सबको पता है, आम तौर पर इंसान को कब्र में दफना कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, फिर उस कब्र के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख सकता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी कब्रिस्तान मौजूद है जहां आप सब कुछ देख सकते हो कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। दरअसल ये कब्रिस्तान चाइना में मौजूद है और यहाँ मौजूद हर कब्र पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया जाता है, जिसके बाद उसके घर वाले रोज उसे मिट्टी में मिलता हुआ देखते हैं। इस कब्रिस्तान को बनाने का रीजन तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत दोस्तों, सोशल मीडिया पर मस्जिद नबवी की वायरल होने वाली इस वीडियो को देखिए कि जब एक शख्स मस्जिद नबवी के सामने सिगरेट पी रहा होता है तभी इसको सिक्योरिटी वाला देख लेता है और ये शख्स सिक्योरिटी वाले को देखकर सिगरेट फेंक देता है।
सिक्योरिटी गार्ड इस शख्स को जमीन पर फेंका गया सिगरेट उठाने को कहता है और इस शख्स को मस्जिद नबवी के सामने सिगरेट पीने से मना करता है। दोस्तों, कभी भूल कर भी इस जगह पर ऐसा काम न करें। ये इस मुकद्दस जगह के आदाब के खिलाफ है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और हमें बुरी आदतों से बचाए। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको पालने से नेकियां कम हो जाती हैं? तो चलिए बताते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2322 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने कोई कुत्ता रखा उसने रोजाना अपने अमल से एक कीरत की कमी कर ली। और मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक एक कीरत की नेकियां ओहद पहाड़ के बराबर होती हैं। लेकिन दो शख्स ऐसे हैं जिनको इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाजत है। नंबर 1, वो शख्स जो खेती बाड़ी करता हो और अपनी खेती की हिफाजत के लिए वो कुत्ता रख सकता है। नंबर 2, वो शख्स जो शिकार करता हो। अल्लाह पाक हमारी नेकियों की हिफाजत फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर। ये वीडियो दुबई का है। इसमें आप नए जमाने के नए डिलीवरी बॉय को हवा में उड़कर डिलीवरी करता देख सकते हैं। ये डिलीवरी बॉय लोगों की मनपसंद फूड्स उन तक पहुंचा रहा है। और ये सऊदी का डिलीवरी बॉय भी आप देख सकते हैं, जो बड़ी तेजी के साथ हवा में उड़कर डिलीवरी करने इमारत के ऊपर पहुंच जाता है। हो सकता है आने वाले वक्त में फ्लाई डिलीवरी देखने को मिले। इससे वक्त की बचत होगी और डिलीवरी भी फास्ट होगी। फिलहाल